सो गाइस इस वीडियो में देखते हैं कि बटन कैसे क्रिएट करते हैं जेटपैक कंपोज के अंदर, वे कितने टाइप्स के होते हैं। देखो मैं अपने यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ और एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है बूटकैम्प 4 करके। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर कंपोजर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ, यहाँ से लिखो COMP लिखोगे, एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट हो गया। और इस बटन लेआउट नाम क्या करता हूँ, एक कंपोजेबल फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, एक सबसे पहले क्या करता हूँ, एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ना इसको देता हूँ फिल मैक्स साइज़, और जो कंटेंट अलाइनमेंट है ना इसका, वो है सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि जितना भी मैं कंटेंट लिखूँ ना एकदम सेंटर के अंदर आने वाला है यहाँ से। चलो देखो अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, बटन्स देखने दो। देखो बटन्स क्रिएट करने का एक सिंपल वे, कुछ नहीं करना, एक बटन नाम का ना एक कंपोजर फंक्शन होता है, इसको बस यहाँ से कॉल करो तो मेरा एक बटन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी देखो क्या करना है, इसको मुझे एक बार रन भी तो करना है। तो क्या करो, देखो अब बटन मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ से। देखो अब बटन जब मैं क्लिक करूँगा ना यहाँ पर, तो ये कुछ पैरामीटर्स लेता है। बस ये एक आखिरी पैरामीटर पे आ जो कंटेंट ऑफ कंपोजेबल रो स्कोप लेता है। देखो अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मुझे इस बटन का कुछ कंटेंट देना है, मतलब बटन का कुछ नेम देना है या कुछ प्रोवाइड करवाना है। हम लोग इस लास्ट पैरामीटर के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखो करना यहाँ पर क्या है कि यहाँ जाओगे और यहाँ पर टेक्स्ट लिख दो, बस एक टेक्स्ट कॉल करो और यहाँ से लिख दो सिंपल बटन करके। मैंने एक नाम इसका दे दिया। अब देखो मुझे और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट इस बटन लेआउट को कॉल करता हूँ अपने मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ से बटन लेआउट को एक बार रन कर लेता हूँ इसको। तो देखो गाइस हमारा ये क्या हो चुका है, एक सिंपल बटन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक केबल भी है पूरा ये बटन। देखा, एक हम लोग सिंपल बटन क्रिएट कर लिया। लेकिन अभी देखो यहाँ पर क्या करना है मुझे, इसके अंदर मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं इस बटन के अंदर, या कौन कौन सी प्रॉपर्टी लेता है वो चेक कर लेते हैं। देखो अभी मैं आता हूँ ना बटन पे, तो देखो ऑन क्लिक लेता है। ऑन क्लिक का मतलब क्या है कि जब मैं इस पर कोई प्रेस करूँगा तो कुछ एक्शन मुझे परफॉर्म करना है। तो सपोज़ मान लो कि मैं करता हूँ इस ऑन क्लिक पे करता हूँ, एक टोस्ट लगा देता हूँ यहाँ पे कि हाँ जैसे ही क्लिक होना यहाँ पर तो एक टोस्ट होता है, टोस्ट लाइक हो गया। और यहाँ से हमको क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है। देखो कॉन्टेक्स्ट में कैसे गेट करते हैं, देखो एक वेरिएबल गेट कर लो ऊपर कॉन्टेक्स्ट टाइप का, और कॉन्टेक्स्ट गेट करने का क्या होता है, लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट हम करंट पास करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट है ना वो यहाँ से कॉल हो जाएगा। तो यहाँ मुझे कॉल करना है कॉन्टेक्स्ट कॉल किया, देन सेकंड पैरामीटर कुछ आएगा यहाँ पे। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, एक सिंपल सा टोस्ट जनरेट करे जब भी मैं उस बटन पे क्लिक करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब पैरामीटर और साथ है, इसके वजह से मॉडिफायर हो गया। देखो मॉडिफायर का मतलब क्या है कि मुझे कुछ अगर चेंजेस करनी है तो मैं कर सकता हूँ। चलो देखो मॉडिफिकेशन यहाँ पे काम देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे कहूँगा कॉमा, सॉरी यहाँ नहीं देना मुझे कॉमा, इधर आना है और यहाँ कॉमा देना है। तो क्या करो, मॉडिफायर लिखो यहाँ पर मॉडिफायर, देन इस मॉडिफायर इंटरफेस को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा एक मॉडिफायर डॉट करके एक। तो देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करवानी है। तो क्या करना है, तो देखो जो यहाँ पे बटन देखोगे ना तो उसका साइज़ देखो यहाँ पे एकदम रैप कंटेंट हुआ पड़ा है। अगर मुझे इसको फिल मैक्स साइज़, फिल मैक्स विड्थ देनी तो वो हम लोग कैसे देते हैं, देखो कुछ नहीं करना, डॉट लिखना है और यहाँ से फिल मैक्स विड्थ पास कर दो। अब इससे क्या होगा, ये जो विड्थ होगी ये पूरी ले लेगा यहाँ से। अब सपोज एक होता है प्रॉपर्टी पैडिंग करके मॉडिफिकेशन के अंदर, तो हम लोग पैडिंग भी दे सकते हैं यहाँ से। तो पैडिंग में देखो जब मैं क्लिक करूँगा ना तो कुछ प्रॉपर्टीज़ लेता है। जैसे अभी देखो बहुत टाइप की पैडिंग होती है। तो देखो पैडिंग जो है ना बहुत टाइप की होती है। देखो अगर हमें पैडिंग देनी है तो हम स्टार्ट, टॉप एंड बॉटम से भी पैडिंग दे सकते हैं यहाँ पे, जितने भी हमको साइज़ देना है यहाँ से। अभी थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे, तो यहाँ पे होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट और एंड से, वर्टिकल का मतलब क्या होता है टॉप और बॉटम से हम लोग पैडिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। एक होता है हमारे पास पैडिंग ऑल। ऑल का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी यहाँ पर नंबर डालूंगा वो हर जगह से सेम पैडिंग प्रोवाइड करवा देगा। देखो पैडिंग और मार्जिन यहाँ पे बेसिकली सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। बट अगर मैं यहाँ पर पैडिंग दूंगा ना तो जो ये बटन के बाहर ही आउटर साइड से पैडिंग ले लेगा, यहाँ पे इनर साइड से नहीं लेगा। अब देखो क्या करना है, वापस गया मैं, अब पैडिंग मान लो मैं क्या करता हूँ, इसको 15.dp पैडिंग प्रोवाइड करवाता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से मैंने पैडिंग प्रोवाइड करवा दी। अब क्या करो, एक बार रन कर लो इस चीज़ को। तो देखो मेरा क्या हो चुका है, एक पूरा रैप कंटेंट ले चुका है यहाँ से, और पैडिंग भी 15.dp हर जगह से प्रोवाइड हो चुकी है। तो इस तरीके से हम कुछ मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब देखो और प्रॉपर्टीज़ होती है इसे इनेबल्ड करके। अभी देखो क्या है, जो ये बटन है ना इनेबल्ड है, मैं इस पर क्लिक करके देखो एक टोस्ट भी जनरेट हो पा रहा है यहाँ से। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू इनेबल की फॉल्स कर दूंगा ना तो ये एकदम डिसेबल हो जाएगा और इसमें मैं क्लिक नहीं कर पाऊँगा। अब देखो ये इंटरेक्शन और छोड़ दो, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे एलिवेशन, अभी देखो ना ये एलिवेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ना ये बटन में कुछ एलिवेशन प्रोवाइड हो चुका है। तो देखो अगर मैं यहाँ से कॉमा देता हूँ और एलिवेशन प्रॉपर्टी को कॉल कर लो यहाँ से, और देखो बटन, अब एलिवेशन को कैसे प्रोवाइड करवाना है, तो कुछ नहीं करना, बटन डिफ़ॉल्ट
डिफ़ॉल्ट डॉट करके यहाँ से एलिवेशन को बस कॉल कर लेना। अब देखो जब मैं एलिवेशन पे इस फंक्शन पे क्लिक करूँगा, कंपोजर फंक्शन है, अब देखो डिफ़ॉल्ट एलिवेशन 2dp है, प्रेस्ड करने पे एलिवेशन कितना आना चाहिए, देखो प्रेस्ड करूँगा तो एलिवेशन कुछ यहाँ पर आएगा, डिसेबल कितना है यहाँ पर हूवर और फोकस करके, तो ये कुछ एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एलिवेशन प्रोवाइड हो चुका है। तो अगर मुझे एलिवेशन यहाँ से हट कम करना है, ज़्यादा करना है, तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ से कर सकते हैं। देखो मान लो जो डिफ़ॉल्ट एलिवेशन यहाँ पे 2dp है, तो अगर मैं इसको मान लो कि जो ये डिफ़ॉल्ट एलिवेशन है इसको मुझे यहाँ से रिमूव ही करना है, मान लो जैसे डिफ़ॉल्ट एलिवेशन है यहाँ से, मान लो मैं इसको 0.dp करता हूँ, तो अब क्या होगा यहाँ पे जो एलिवेशन बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड है यहाँ से हट जाएगा। तो ये बात होगी एलिवेशन की। उसके बाद आता है हमारे पास शेप। अभी देखोगे ना शेप क्या है यहाँ से, देखो अगर मेरे को शेप देखोगे ना यहाँ से कॉमा और शेप का मतलब क्या है कि इसे कोई राउंडेड करना है। देखो यहाँ पे जो बटन का हल्का सा शेप हल्का सा राउंडेड हुआ पड़ा है, तो अगर मुझे इसका शेप कम करना ज़्यादा तो हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या करना है, एक क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं राउंडेड कॉर्नर क्या होता है, शेप होता है। अब मान लो मैं यहाँ पे अगर 20.dp प्रोवाइड करवा दूँगा, दिख रहा है, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना एक बार, तो देखना शेप जो है ना बहुत चेंज हो चुका होगा यहाँ से। तो देखो क्या हुआ यहाँ से, ये देखो शेप क्या हुआ, 20.dp जो है ना 20dp यहाँ से रेडियस यहाँ पर शेप में आ चुका है। तो इस तरीके से हम शेप प्रोवाइड करवाते हैं। देखो और भी टाइप के शेप होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखोगे ना शेप, अगर यहाँ पे लिखोगे ऐसे करके तो हिंट आ जाएंगे। राउंड कॉर्नर शेप हमने देख लिया, कट कॉर्नर शेप होता है। देखो मान लो कट कॉर्नर शेप को यहाँ पे करोगे ना, तो इसको रिफ्रेश कर देखना कि क्या होता है यहाँ पर। तो भी देखो ये क्या हुआ, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। तो और भी टाइप के शेप्स होते हैं यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट शेप देखो, जैसे मान लो एक होता है सर्कल शेप करके, मतलब ये, तो ये क्या होता है 50% एक्चुअली कर देगा यहाँ से। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखना है इसका शेप थोड़ा सा काफ़ी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका होगा। तो देखो ये जो शेप इस तरीके से आ चुका है, एकदम सर्कुलर फॉर्म में आ चुका है। एक होता है रेक्टेंगल करके होता है, यहाँ से रेक्टेंगल शेप होता है यहाँ से। तो अगर रेक्टेंगल शेप पे करोगे ना यहाँ से रिफ्रेश, तो ये कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। जो पहले देखो एकदम रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर आ चुका है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग शेप प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था काम करना। अभी अगर मैं वापस आता हूँ बटन के अंदर ना, तो यहाँ पे बॉर्डर गिवन है। अब बॉर्डर का मतलब क्या है कि मुझे कुछ बॉर्डर देना दे सकता है यहाँ पे। देखो अब ये बॉर्डर प्रॉपर्टी को कॉल करोगे, और एक्चुअली ये बॉर्डर स्ट्रोक लेता है, तो क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर स्ट्रोक को कॉल करो। अब इस पर क्लिक करूँगा ना, ये एक्चुअली तो ये कुछ पैरामीटर्स लेता है। जैसे मान लो आपका विड्थ और कलर लेता है, यहाँ पे क्या है विड्थ और कलर। सो विड्थ सपोज मान लो मैं करता हूँ 5.dp की विड्थ जो है ना, और जो कलर है ना वो पास करता हूँ, मान लो रेड पास कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग एक बॉर्डर प्रोवाइड करवाते हैं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, तो देखना है इस बटन के पास ना एक बॉर्डर आ चुका होगा यहाँ पर। तो देखो ये जो बॉर्डर देखा ना रेड करके यहाँ पर, और 5dp की विड्थ हो गई और कलर आपका रेड आ चुका है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग बॉर्डर प्रोवाइड करवाते हैं। अभी अगर इस पर दोबारा क्लिक करूँगा ना यहाँ पे, तो बॉर्डर के बाद देखो कलर्स प्रोवाइड होते हैं। अभी एक्चुअली कलर्स क्या है, अभी देखो अगर मैं यहाँ से कॉमा करता हूँ और कलर्स को कॉल करो यहाँ से, आप कलर कैसे कॉल करना है, देखो बटन डिफ़ॉल्ट वापस कॉल करना है डॉट करके, और इस बटन कलर को कॉल कर देना है यहाँ से बस। देखो अगर मैं बटन कलर्स पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो देखो एक आपका क्या बैकग्राउंड कलर, कंटेंट कलर। देखो बैकग्राउंड कलर का मतलब क्या है, अभी ब्लू है तो चेंज करना तो हम लोग कर सकते हैं। कंटेंट कलर का मतलब क्या है, देखो टेक्स्ट का कलर देखो वाइट है अभी, तो अगर जो करना है हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। और इसे डिसेबल बैकग्राउंड कलर हो गया, डिसेबल कंटेंट कलर हो गया। मतलब क्या है कि जब भी हम बटन को डिसेबल करेंगे उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, डिसेबल कंटेंट कलर क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो सपोज मान लो कि अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर, मान लो बैकग्राउंड कलर मैं करता हूँ इसका ब्लैक पास कर देता हूँ, तो और यहाँ चलो रिफ्रेश कर देते हैं एक बार इस चीज़ को। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँगा ना यहाँ पे, तो देखना इसका जो कलर हो चुका है ना एकदम ब्लैक आ चुका होगा। और जैसे कंटेंट कलर, मान लो कंटेंट का जो कलर है वो मैं करता हूँ यहाँ पर वाइट प्रोवाइड करवाता हूँ। सो अगर मैं उसको एक बार रिफ्रेश करूँगा ना, तो देखना इससे जो कंटेंट कलर आ चुका ना एकदम ये इस तरीके से आ चुका है। तो इस तरीके से करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करवाते हैं। देखो अभी यह करना है, एक प्रॉपर्टी आती है कंटेंट पैडिंग। अब कंटेंट पैडिंग का मतलब क्या है कि देखो कंटेंट, अब इस बटन का कंटेंट क्या है, ये टेक्स्ट है सिंपल बटन, अब इसके बीच में पैडिंग मुझे देनी है, समझे। मतलब कंटेंट का पैडिंग थोड़ी प्रोवाइड करवानी है यहाँ पे। तो देखो कि ये कैसे हम लोग करते हैं, देखो क्या करना है, यहाँ पे कॉमा दो, कंटेंट पैडिंग को कॉल करो, और क्या करना पड़ेगा यहाँ पे पैडिंग वैल्यूज़ करके आता है। पैडिंग वैल्यू करके एक क्या होता है, ये जो फंक्शन होता है बेसिकली क्या करता है, ये फंक्शन होता है।
अब ये क्या लेता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करके, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। देखो सेम पैडिंग होती है, देखो एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके आता है, एक होता है स्टार्ट टॉप एंड, चारों जगह से पैडिंग नहीं दे सकते हम लोग, और एक होता है ऑल करके, तो जगह चारों जगह से नहीं दे सकते हम यहाँ पर। तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वर्टिकल पैडिंग प्रोवाइड करता हूँ ओनली, तो वर्टिकल लिखोगे यहाँ से। अब मान लो मैं यहाँ से अगर 15.dp प्रोवाइड करवाता हूँ, तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखो अभी क्या हुआ, 15 dp जो है वर्टिकल मतलब टॉप से एंड बॉटम से ये प्रोवाइड हो चुका है। तो इस तरीके से करते हैं हम लोग, अगर पैडिंग प्रोवाइड करवानी है वो जो है हम लोग कर सकते हैं इजीली। अभी और प्रॉपर्टी तो कोई है भी नहीं यहाँ पे कि कंटेंट सब कुछ हो चुका है। देखो ये हमारा पहला बटन हो चुका है, ये बटन का पहला टाइप था। अभी अगर दिखाऊँ ना, यहाँ पे और भी टाइप के बटन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर होता है आउटलाइन बटन करके। तो आउटलाइन बटन क्या करता है, देखो अभी अगर मैं आउटलाइन बटन को कॉल करने चाहूँगा यहाँ से, तो क्या कर दो, एक बार इसको कर दो यहाँ से, यार इसको एक बार ना क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसको कमेंट कर देते हैं इस बटन को, और ये क्या करता हूँ आउटलाइन जो ये बटन को कॉल कर दो यहाँ से, और जो टेक्स्ट यहाँ प्रोवाइड करवा देते हैं आउटलाइंड बटन करके, ठीक है। सो एक बार इसको रिफ्रेश कर लो यहाँ से। तो देखो अभी क्या हुआ, देखो बटन यहाँ पे ये क्रिएट हुआ, बट लेकिन आउटलाइन बटन का मतलब क्या है कि बटन के बाहर साइड ना आउटलाइन आ जाएगी, यहाँ पे एक बॉर्डर बन जाएगा इस तरीके से। इसका मतलब होता है आउटलाइन बटन। तो क्या करता हूँ, इसको एक बार अच्छे से अरेंज कर लेते हैं हम कॉलम के अंदर इस चीज़ को। तो अगर सपोज़ ये कर दिया हूँ, इसको यहाँ से कट करो, तो देखो ये बन गया हमारे पास सिंपल बटन। ये हो गया आपका आउटलाइन बटन यहाँ से। तो देखो जो आउटलाइन बटन के अंदर प्रॉपर्टी जो देखोगे ना, एकदम सेम प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने ऊपर में देखा था, और कोई डिफरेंस नहीं यहाँ पे। तो ये दूसरा टाइप का बटन हो चुका है। अब थर्ड जो होता है ना, यहाँ पे होता है टेक्स्ट बटन करके होता है। तो टेक्स्ट बटन में क्या होता है, एकदम सेम प्रॉपर्टी होती है, कोई एक्चुअली में इसका डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट मारता हूँ और यहाँ देता हूँ टेक्स्ट बटन करके, और एक बार इसको रिफ्रेश करोगे ना, तो देखना अभी, तो देखो ये एक्चुअली एक टेक्स्ट बटन हो चुका है यहाँ पर। अब इस पर क्लिक आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो कुछ बॉर्डर प्रोवाइड नहीं होगा, बस एकदम सिंपल सा टेक्स्ट रहेगा, बट वो एक्चुअली एक बटन बन चुका है। तो देखा इस तरीके से करते हैं हम लोग, बटन प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था बटन क्रिएट करना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं यहाँ पे, जैसे शेप या समथिंग कैसे प्रोवाइड करवाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हम लोग बटन कैसे क्रिएट करते हैं जेटपैक कंपोज के अंदर।